अभी तो लोन की बात की, अब जरा जमीन का मामला देखिए। 42 एकड़ की इसकी जमीन है। साल 2010 में 1 एकड़ जमीन की कीमत कितनी थी? 1 लाख रुपया। आज फैक्ट्री की 1 एकड़ की जमीन की कीमत जो है वो 10 लाख रुपए हो चुकी है। तो 42 एकड़ की जो ये जमीन है उसकी अकेले की कीमत 4 करोड़ 20 लाख रुपए आज की तारीख में। जागृति शुगर फैक्ट्री बिजली भी बनाती है, इसी फैक्ट्री में शराब बनाने की यूनिट भी लगाने की तैयारी है। बदले में किसानों को क्या मिलता है? हर साल दिवाली में 10 किलो चीनी किसानों को दी जाती है, और उस 10 किलो चीनी को भी मुफ्त में नहीं देते, उस 10 किलो चीनी को भी देते हैं तो 20 रुपए पर किलो जो है पैसा लेते हैं किसान से। तो कमाने वाला क्या कमा रहा है और उगाने वाला क्या पा रहा है आपके सामने। लातूर में संवाददाता गौरव श्रीवास्तव सच की तलाश में गांव-गांव भटक रहे थे। इसी दौरान इन्हें सैयदपुर गांव और नागतीर्थवाड़ी गांव के खेत में कुछ किसान मिले। उनसे बातचीत के दौरान पता चला कि ये लोग भी देशमुख परिवार की ठगी के शिकार हुए हैं। इनमें से बाला साहब माधवराव पाटिल जैसे किसान के पूरे परिवार को ही ठग लिया गया था। हमारे को सब कुछ मालूम नहीं था। 1 साल के बाद हमारे को मालूम हो गया। वो मार्च एंड के बाद वो वसूल करते उन्हें। तो जब बैंक में गए पासबुक देखे तो हमारे पासबुक के ऊपर 25,000 रुपये का लोन उन्हें डाला था। बोले उनको ये 25,000 कैसे है, वो कारखाने को शेयर्स ले गया ऐसा बोल के बोले उन्हें, क्यों हमारे को बता नहीं, कुछ भी नहीं, कैसा करे, सही नहीं, कुछ भी नहीं करे। तो ऐसा सब बोल के सेक्रेटरी ने हमारे बोले चेयरमैन के, उसके वास्ते उन्हें लिए। और उस दिन से हम अभी कर्जा उसका भर रहे, ब्याज भर रहे। आज के टाइम में वो 75,000 रकम भले छोटी लगती हो, 2010 में वो 75,000 रुपए में होता तो आप क्या करते उन पैसों का, क्या क्या कर सकते थे? अरे हमारी खेती में कुछ भी कर सकते थे ना हम। जब पानी या कहीं बोर वगैरह ले सकते थे, बॉडी ले सकते थे, उसमें से पानी लगे तो हमारा भी उत्पन्न बढ़ जाता था ना। बहुत नुकसान हो गया हमारा। और हम ये कित नहीं है, ऐसे खूब लोग हैं, खूब खेत वाले हैं, जहाँ से भी उनके मजबूरी है। लातूर के इस भ्रष्टाचार की परतें खुलते वक्त संवाददाता गौरव श्रीवास्तव को एक बात और भी समझ में आई कि ये पूरी फैक्ट्री ही असल में झूठ और फरेब की बुनियाद पर खड़ी की गई थी। इसे ऐसे समझिए कि 12 साल पहले फैक्ट्री की लागत 75 करोड़ रुपए तय की गई थी। इसके लिए बैंक से लोन चाहिए था। उस वक्त इन्हीं 12,000 किसानों के नाम पर उठाए गए क्रॉप लोन के 30 करोड़ रुपए को फैक्ट्री ने बैंक में अपनी पूंजी दिखाई और बाकी की रकम यानी 45 करोड़ रुपए फैक्ट्री ने बैंक से लोन के नाम पर लिए। यहीं से ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का बन गया। इसके दस्तावेजी सबूत भी टाइम्स नाउ नवभारत के पास हैं। ये देखिए, ये है साल 2010 में बैंक की बोर्ड मीटिंग में पेश किए गए दस्तावेज की कॉपी, जिसमें यहाँ साफ साफ प्रोजेक्ट की लागत 75 करोड़ रुपए लिखी है और 29 करोड़ रुपए से कुछ अधिक फैक्ट्री के मुख्य प्रवर्तक की बताई गई है। इससे साफ है कि किसान इस फैक्ट्री में कहीं से भी हिस्सेदार नहीं है और ये जानते हुए भी कुछ किसानों को आनन फानन शेयर सर्टिफिकेट बांटा गया। लातूर में गौरव श्रीवास्तव को सूत्रों से 2016 में लातूर के शिवाजी नगर थाने में दर्ज की गई इसी भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत की एक कॉपी भी मिली। एक कॉपी वो भी मिली जिसकी शिकायत कुछ किसानों ने जनवरी 2016 में महाराष्ट्र सरकार से की थी। इसमें बैंक की धोखाधड़ी से जुड़ी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया गया था और ऑडिट रिपोर्ट से जुड़ी शिकायत की इस कॉपी को देखने पर पता चला कि ये फर्जीवाड़ा 30 करोड़ रुपए से कहीं अधिक का था और शिकायत के मुताबिक पीड़ित किसानों की संख्या भी 12,000 से कहीं ज्यादा थी। लातूर डिस्ट्रिक्ट बैंक है और सत्ता उनके कब्जे में है। डिस्ट्रिक्ट बैंक भी था, उनके शायद सत्ते में वो है, तो उसके वजह से उनको ऐसा लगता है कि हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा नहीं। ये उनमें ऐसा ये है, बोल तो क्या बोलते आप उसमें गर्व कि हमारे खिलाफ कोई भी आता नहीं। तो मेरे को कई लोग मेरे पास भेज दिए कि आप वो छोड़ दो हमारा का। मैंने बोला वो सच जो बात है वो सच मैंने सबको दिखाऊंगा बोल के मैं उसके आज भी उसके पीछे हूँ। आपने अब तक जो दस्तावेजी सबूत देखे हैं वो देशमुख परिवार की जालसाजी का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। अब आपको असली और नकली सिग्नेचर से जुड़े सबूत भी दिखाते हैं। किसानों की तरफ से शिकायत मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने सिग्नेचर की सत्यता के लिए कुछ सैंपल गुजरात के फॉरेंसिक लैब भेजे थे। वहां से जो रिपोर्ट आई
वो चौंकाने वाली थी। अपनी टीवी स्क्रीन पर ये देखिए, ये है फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसमें किसानों के असली सिग्नेचर हैं और दूसरी तरफ है नकली सिग्नेचर। इनमें से अगर हम तले गांव के एक किसान रामराव के सिग्नेचर का मिलान करें तो लोन वाले पेपर में उनका साइन अलग तरह से दिख रहा है और ये बात किसान भी अरसे से जान रहे हैं, लेकिन कभी इसलिए आवाज नहीं उठा पाए क्योंकि उन्हें डर था कि अगर मुंह खोला तो फिर इनका गन्ना फैक्ट्री में कौन लेगा, क्योंकि लातूर की 7 शुगर फैक्ट्री तो इसी देशमुख परिवार की है। किसान का मजबूरी क्या रहता है कि आज के तारीख में मेरे पास समझो एक आधा किसान के पास गन्ना है, 5 एकड़ 10 एकड़ 2 एकड़ कुछ नहीं। आज की पोजीशन ऐसी है हमारी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे कारखाने उनके पास है। तो किसान को क्या लगता है कि मेरा गन्ना जाना इंपॉर्टेंट होता है, अगर मैं इनके खिलाफ कुछ बात करा तो मेरा गन्ना नहीं जाएगा। आज की तारीख में 15 या 16 महीने हुए तो भी गन्ना नहीं उठा रहे। वो किसान को तकलीफ होती ना, उनका लॉस होता है बोल के वो किसान कोई बोलते नहीं। लातूर में जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि यहाँ देशमुख परिवार का सिक्का चलता है। लातूर में देशमुख परिवार की समानांतर सरकार चलती है। ये तब से है जब से लातूर में विलासराव देशमुख का सियासी उदय हुआ। यही बात लातूर के वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर बद्दर ने बताई, जिन्होंने हमें बताया कि लातूर में दबदबा बनाने के लिए देशमुख परिवार ने पहले के लोगों की फैक्ट्रियां बर्बाद कर दी। फूट डालो राज करो की नीति पर चलकर कईयों की फैक्ट्री में ताला लगवाया और फिर उस पर औने पौने दाम से कब्जा कर लिया और इसके खिलाफ विपक्ष ने भी कभी आवाज नहीं उठाई। आज के हालात में जिस ढंग से हाईकमांड अपोजिशन ने कोऑपरेट करना चाहिए उस प्रकार का नहीं करने की वजह से यहाँ के लोगों को एक डर है कि बाबा इनके खिलाफ हम नहीं लड़ सकते, क्यों तो हमारा गन्ना है, हमारा नौकरी है, हमारा ट्रक है, हमारा बिजनेस है, हम क्या करना, और इससे भयभीत होकर जाए तो जाए कहाँ, इस प्रकार की लोगों की हालत हो गई है। तो देखा आपने, तमाम साक्ष्य, तमाम बयान और तमाम घटनाक्रम बस यही इशारा करते हैं कि लातूर में ये महाभ्रष्टाचार देशमुख परिवार से जुड़ा है, जिस पर आरोप बढ़े हैं और अब तक इन आरोपों के बावजूद इस रसूखदार सियासी परिवार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। गौरव श्रीवास्तव, लातूर, महाराष्ट्र, टाइम्स नाउ, नवभारत।